इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद से काफ़ी नंबर 211 है और इसके मिसरे 24 है, अल्फाज इसके 123 हैं। राग इसका जौनपुरी है। इस राग पर हम काफ़ी बात पहले कर चुके हैं पिछले काफ़ियों में, तो अब बराह रास्त हम काफ़ी की तरफ आते हैं। दिन रैन दिल हैरान है, अपनी कैफियत बता रहे हैं ख्वाजा साहब कि अपने दुख का हाल देने से पहले अपनी कैफियत बता रहे हैं कि दिन रात जो है वो हमारा दिल हैरान है। अब हैरान वो होता है जो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा होता, वो हैरान होता है। साइश न पायुम हिक घड़ी, लफ्ज साइश पर एक तवील बहस है जो पीछे से चलती आ रही है। माहर अब्दुल हक साहब ने इसको सुखड़े में बदल दिया, हमने इसको आसाइश को साइश किया, और अकरम फरीदी साहब जो अकरम कुरैशी साहब की भी इस पर एक नकात रदीब गुजरे हैं, उनकी एक अपनी राय है। और हमारी इस आसाइश को साइश करने पर भी तनकीदी गिरफ्त हुई है, तो हम समझते हैं वो तनकीदी गिरफ्त करने वालों का भी हक है कि वो अपनी राय दें। तो हमने ये लफ्ज़, चूँकि वो मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब जो पहला कमेटी का तय करदा काम था, उन्होंने भी इस पर गिरफ्त की है और कहा कि ये आसाइश इसको वज़न से खारिज करता है। तो हमने देखा कि फ़ारसी में सूद व साइश जो है वो एक मौजूद थी, यानी फ़ायदा व आराम के नाम से एक तरकीब मौजूद है, सूद व साइश। तो हमने इसका अलिफ मद आ साकित किया है, तो ये बहस पर इस पर जारी है। लोगों को हक है कि वो हम पर भी तनकीद करें। तो सिर टुकड़े टुकड़े हो गया, तन मन जलिया, लू लू जड़ी, कि मेरा दिन रात मेरा दिल हैरान है, मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहा कि मैंने इस मोहब्बत में ना तो कोई आराम और सुकून पाया, एक लम्हे भर के लिए भी मुझे कोई सुकून नहीं मिला, और सर टुकड़े टुकड़े हो गया, तन मन जलिया, लू लू सड़ी, कि इसमें सर टुकड़े टुकड़े अलग से हुआ, तन मन जल गया और रुआ मेरा जल उठा। और दरिया बिरहूदा तार है, हर मौज आदम खार है, ना पार ना उर्वार है, औखें अड़ाड़े आ आड़ी, औखें अड़ाने आ आड़ी, अलिफ ड़े अलिफ ये नून गुना, अड़ाने आ आड़ी, कि ये इश्क का दरिया जो है ये तार है। तार कहते हैं जो जिस पानी को तार कहेंगे तो वो पानी होगा जो सर से ऊंचा हो। अगर दीवार को तार कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि सर से ऊंचा हो। वैसे तार के कई मानी हैं कि इश्क का दरिया जो है ये बहुत ही गहरा है, और इसकी हर मौज जो है वो इंसानों को निगल लेने वाली है। हर मौज आदम खार है, हर मौज आदम खार है, कि इसकी हर मौज जो आती है वो इंसानों को निगल लेती है, ना पार ना उर्वार है। और ये इस कदर फैला हुआ वसी दरिया है कि इसका पार और उर्वार अगर ढूंढना चाहे तो वो भी नहीं मिलता, कि दूसरा किनारा इसका नजर भी नहीं आ रहा। और औखे अड़ाड़े आड़ी, इसको बाज लोगों ने अड़ाड़े की जगह पर अड़ाहें लिख दिया था। तो हमने इस पर जब सोचना शुरू किया कि भाई ये अड़ाड़े कहा है, अड़ाड़े किसको कहते हैं और अड़ाहें की, अड़ाह कहते हैं चिखे को, इब्राहिम अड़ाह अड़ायो, ख्वाजा साहब का एक मिसरा है। वैसे अड़ाह लकड़ियों के ढेर को भी कहते हैं, लेकिन जाहिर है वो लकड़ियों का ढेर जो है आगे जाके वो चिखा जमा किया गया था, तो उस पर जब जला दिया गया तो फिर उसको कहा गया अड़ा। अड़ा कहते हैं अलाओ को, चिखे को, कि ये दरिया के अंदर चिखे में कैसे आ गए। नहीं, ये था अड़ाड़े, यानी वो रुकावटें जो किसी तैरने वाले को आगे से रोकती हैं, तैरने से मना करती हैं या उसमें मुश्किलात पैदा करती हैं। अड़ाद और अड़ाड़े, औखे अड़ाड़े आ अड़ी, यह हकीकत हाल दी, सारी उम्र रही भाल दी, कई कल न पई महिवाल दी, बेवस्तती लहरे लुढ़ी। बस हकीकत हाल क्या पूछते हो, इसमें क्या होता है? वो तो यही है कि तमाम उम्र जो है वो भालती रह गई, यानी इधर उधर देखती रह गई, कोशिश करती रह गई, इंतजार में रह गई, और कई कल न पई महिवाल दी। और महिवाल जो है वो जो हमारा भैंसित सोनी का एक रोमानवी दास्तान है, सोनी महिवाल की, तो इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि उसका तो पता ही ना चला। कल के कम से कम लफ्ज़ कल के 5-6 मानी होते हैं, तो हम पीछे बता चुके हैं, लिहाजा बार बार दोहराना एक चीज़ को अच्छा। और बेबसती लहरें, और बिलाखिर सोनी जो है बेबसी से वो लहरों की नज़र हो गई। साथी पुनल छट गया परे, जयबाज हिक पल ना सरे, फिर डूंगर घाटियां दरे, सिख साथ भोई विच वंज बड़ी।
कि जो साथी पुनल था, अब शशि का हाल बताया जा रहा है कि उसके साथ क्या बना बेचारी के साथ, कि वो उसका पुनल उसको छोड़कर दूर चला गया। और वो पुनल भी कैसा, जिसके बगैर एक लम्हा भी गुजरने पर नहीं आता, एक लम्हा नहीं गुजर सकते, ना सरे यानी बर्दाश्त नहीं होता, जिसके बगैर एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं होता, नहीं गुजरता, नहीं बर्दाश्त होता। और फिर डूंगर घाटियां दरे, और फिर पहाड़ और घाटियां और दर्रे जो है वो फिरते फिरते सिक साथ भुएं विच वंज वड़ी, वो अपनी चाहत को साथ लिए हुए, भुएं यानी जमीन, सिक साथ भुएं विच वंज वड़ी, अपनी उस चाहत को साथ लिए हुए दाखिले कब्र हो गई। हुण इश्क आवल मुंह पिया, होशो हुनर जाए थिया, होशो हुनर जाए थिया, सब महव मनसी हो गया, जो कुछ सीखी जो कुछ पढ़ी। जब इश्क अब इश्क जो है मुंह पड़ जाना के वो तंग कर देना, अब इश्क ने तो हमें इस कदर तंग कर दिया है कि हमारा होशो हुनर जाहिर किया, जो कुछ कर सकते थे वो भी नहीं होता, जो समझ सकते थे वो भी समझ में नहीं आता, होश भी नहीं रहा और कोई हुनर यानी चारा भी नहीं चलता हमारा, सब महव मनसी हो गया। अब इसको लोगों ने महव मन से पढ़ दिया, नहीं अरबी के तरकीब है महव मनसी, महव माने मिट जाना, मनसी माने निस्यान में चला जाना, पीछे चला जाना, भूल जाना। जब इश्क में हम पढ़े तो फिर क्या हो गया, जो कुछ हमने सीखा था, जो पढ़ा था हमने, जो कुछ सीखी जो कुछ पढ़ी, जो कुछ सीखा था काश वो हमारे काम आ जाए, जो कुछ पढ़ा था काश हम उससे कोई काम ले ले, ना वो रहा ना वो रहा, सब महव मनसी हो गया, यानी सब पानी फिर गया। इश्क ने आके सब सोचे समझे पर जो हमारा चारा चल सकता था उस पर सब पर पानी फेर दिया। थई दिल फरीद आगाह है। अब ये बड़ी बड़ी बात है ख्वाजा साहब कर रहे हैं, और ख्वाजा साहब को ही जचती है और अहले तसव्वुफ को ही ऐसी बात जचती है। जब वो उस मकाम पर पहुंचते हैं तो फिर उनके मुंह से ऐसी बात निकलती है, ऐसे अकवाल सादिर होते हैं उनसे कि दिल फरीद आगाह है। जब तक दिल आगाह नहीं होता तो वो अपने मंजिल से नीचे होता है। तो इस पर शुक्राने के तौर पे वो कह रहे हैं कि थई दिल फरीद आगाह है, फरीद दिल ने अब जान लिया है, हर जा जलूस शाह है, हर जा जलूस शाह है। अब ये कहते हैं हमने जलूस का लफ्ज हमारे पास उर्दू में आकर एक हजूम का साथ चलना जो है, मिलकर साथ चलना जो है उसको बना लिया हमने जलूस, जबकि जलूस बैठने को कहा जाता है। जलूस का मतलब जलसा जलसन मजलिसन ये इससे है, तो बैठने से होता है। हर जा जलूस शाह है, वो शाह जो है वो जिसकी तलाश में, जिससे दिल आगाह हो गया, उसकी मौजूदगी जो है वो तो हर जगह पर है, वो तो मुतमक्किन है, वो तो मौजूद है, हर जगह पर मौजूद है, मुतमक्किन है। और बादल मुजाहिर माह है, बादल मुँह जाहिर माह है। जब ये हमारे ऊपर ख्यालात की जो बादल लगा हुआ था, जब वो मन की झड़ी जब झड़ गई, मन की झड़ी जब दिल में से ये अवहाम वगैरह का बादल झड़ गई मन की झड़ी, जब ये मन में से जो थे बारिश बरसी, जब वो उस पर शकूक व शुबहात की, अवहाम की, तफक्कुरात की, इस तरह की, तो वो मंजर वो तमाम जुलूस शाह हम पर वाज़े हो गया। इस तरह काफ़ी नंबर 211 अपने इख्तिताम को पहुंची।